सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आदिवासी महाजुटान रैली की तैयारी तेज। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर बैठक। रैली की रूपरेखा और संगठनात्मक तैयारियों पर हुई चर्चा। भाटिया बस्ती पहुंचे विधायक सरयू राय। विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं, बिजली नाली सुधार का दिया आश्वासन। ओमान में फंसी सिमडेगा की बेटी प्रीति कुजूर, सीएम के निर्देश पर प्रीति की हुई घर वापसी। दूतावास की मदद से मिली राहत। झारखंड की वांछित मानव तस्कर गिरफ्तार। खूंटी की बालिका का किया सुरक्षित रेस्क्यू। पीड़ितों के पुनर्वास पर दिया गया जोर। और रोनियार वैश्य समाज की जिला कमेटी का गठन। बोकारो पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता। लोगों की सहायता करना संगठन का उद्देश्य। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। 30 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में प्रस्तावित आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे आदिवासी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और रैली की रूपरेखा, प्रचार प्रसार और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की। बंधु तिर्की ने बताया कि सभी जिलों में संयोजक, उप संयोजक और जिला प्रवक्ता नियुक्त कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त के बाद वे स्वयं पूरे झारखंड का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन परिसीमन के विरोध में नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत आदिवासी और दलित समुदायों के उचित प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर रामचंद्र उरांव की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। बंधु तिर्की ने दावा किया है कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। रैली की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की जा रही थी। 30 अगस्त को आदिवासी एकता आपका रैली है, महाजुटान रैली है और इसके लिए जिम्मेवारी भी दे दी गई है। सभी जिला में, प्रत्येक जिला में प्रचार प्रसार करने के लिए एक जिला संयोजक और एक उप संयोजक बनाया गया है और जिला प्रवक्ता भी बनाया गया है, जिसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। 4 तारीख के बाद में पूरे झारखंड का दौरा जिस करेंगे, मैं करूंगा स्वयं और उसके लिए जिम्मेवारी सभी लोगों को दे दी गई है। जहाँ तक आपका परिसीमन के बारे में लगातार हम लोग कई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं कि हम परिसीमन का विरोधी हम नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इससे यहाँ पर आदिवासियों का सीट घटे नहीं, आदिवासियों का सीट बढ़े। और इसके लिए हमने आपको जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी डॉक्टर रामचंद्र उरांव के अध्यक्षता में देवाशीष सुभाषिष एडवोकेट हाईकोर्ट के में बनाया गया था, कल उसको भी जारी कर दिया जाएगा। हमारे पास जो आपका ड्राफ्ट बन के रेडी है, कल उसको भी जारी कर दी जाएगी। एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द दिल्ली जाएगी और एलओपी से विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी से मिल करके हम झारखंड के में जो परिसीमन होने से यहाँ के आदिवासी
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भाटिया बस्ती, अशोक पथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का पैदल दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर बिजली, नाली और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सुनी। विधायक ने कहा कि भाटिया बस्ती को एक यूनिट के रूप में विकसित किया जाएगा क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि यहाँ की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए जमशेदपुर नगर निगम और टाटा स्टील के जिसको विभाग के सहयोग से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। सरयू राय ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में बेहतर सड़कें, बड़े नालों का निर्माण और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाटिया बस्ती को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित कर लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भाटिया बस्ती के कुछ जागरूक नागरिक मेरे यहाँ आए थे। मैंने वादा किया था कि आज हम लोग घूमेंगे यहाँ, तो हम लोग मंदिर पथ और गंगा पथ इस सब इलाके में हम लोग घुमा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली की है और दूसरी बड़ी समस्या है कि लोग अवैध रूप से अपना बिल्डिंग बना ले रहे हैं। 2 तल्ला का नक्शा पास कराते हैं, 5 तल्ला खींच देते हैं, थोड़ा सड़क की तरफ बढ़ा लेते हैं। ये मैंने कहा है जेएनएससी के लोगों को, भाई कोई हो, हमारा ही नजदीक आदमी हो, ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करिए। अब जितना देंगे लोग हम भेज देंगे उनको कि नोटिस दीजिए कि आपका कितना नक्शा पास है और कितना कर लिया है। उसके कारण होता क्या है कि बस्ती में जो बिजली पहले से जा रही है उसी में सभी बिजली खींच देते हैं। लोग मोबाइल का टावर लगा रहे हैं, सीधा उसी में से बिजली खींच रहे हैं। तो जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है उसको अपना ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए और मोबाइल टावर वालों को भी अपना लगाना चाहिए। तो हमने कहा है, बिजली विभाग ने कहा कि हम सुनिश्चित कराते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर लगाएं, क्योंकि बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा नाली की और पानी की, पानी इतना अनियमित आ रहा है, एक उसी समस्या है। और पानी आएगा घर में तो घर से बाहर भी निकलेगा। तो जो ड्रेन बना है पहले का, वो ड्रेन अब काफ़ी साबित नहीं हो रहा है, ना काफ़ी साबित हो रहा है। हम लोग जगह जगह गए हैं, कहीं कलवट है, कहीं चौड़ा करना है, तो बनाकर हम लोग उनको देंगे। रांची में ओमान के मस्कट में परेशानियों का सामना कर रहे सिमडेगा के प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास मस्कट के साथ समन्वय कर यह कार्रवाई पूरी की है। प्रीति कुजूर 1 अगस्त को भारत के लिए रवाना हुई और 2 अगस्त को झारखंड पहुंची। बताया गया कि फर्जी एजेंट ने उन्हें दुबई में अच्छी कमाई का झांसा देकर ओमान भेज दिया था, जहां उन्हें कम वेतन पर काम कराया गया और वापस लौटने के लिए पैसों की मांग की गई। परिवार की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मामला भारतीय दूतावास तक पहुंचाया गया। बातचीत के बाद कंपनी मालिक ने मांगी गई राशि में कमी की और प्रीति के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज वापस किए। राज्य सरकार ने कहा कि विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय है और जरूरतमंद श्रमिकों को तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एक स्थानीय एनजीओ की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी के मामले में वंचित आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान खूंटी जिले के एक बालिका को भी मानव तस्करी के चंगुल से सुरक्षित मुक्त कराया गया। आरोपी के खिलाफ चाईबासा में वर्ष 2023 से मानव तस्करी के कई मामले दर्ज थे और न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। पुलिस ने लगातार निगरानी और रेकी के बाद शनिवार सुबह आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसी अभियान में एक अन्य आरोपी के घर से बरामद खूंटी के बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और उसे सुरक्षित गृह में रखा गया है। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि मानव तस्करी के खिलाफ सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित पुनर्वास तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है।
बोकारो में रोनियार वैश्य समाज की जिला कमेटी का गठन किया गया। धनबाद के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि श्याम गुप्ता को रोनियार वैश्य समाज का बोकारो जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी के गठन को लेकर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता भी बोकारो पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में रोनियार वैश्य समाज की आबादी करीब 2 करोड़ है। समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। बोकारो में जिला कमेटी के साथ साथ जिले को 4 जोन में बांटकर वहां भी कमेटियों का गठन किया गया है। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्याम गुप्ता ने कहा कि समाज को मजबूत और संगठित करने का काम किया जाएगा। युवाओं को शिक्षा में किसी तरह की परेशानी होने पर समाज उनकी मदद करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद लड़कियों की शिक्षा और शादी में भी सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोग आज अलग अलग हैं, ऐसे में सभी को एकजुट करना और हर व्यक्ति को सम्मान देना उनकी प्राथमिकता होगी। दायित्व मिला है तो स्वाभाविक है कि हम लोग इसको विस्तार करके जोड़ेंगे और संगठित करेंगे सभी को, और इसमें हम अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, सभी को एकत्र करेंगे, समाज सेवा के हित के लिए सोचेंगे। किस तरह के काम को, जैसे गरीब बच्चे हैं उसको मदद करना, कोई किसी का तबीयत खराब है, बीमार व्यक्ति है उसको मदद करना, किसी तरह का समाज क्या और भी समाज के लोग हैं उसको भी हम लोग करते हैं और करेंगे बढ़िया से। पहले तो हाँ, ये बात सही है, अलग अलग धर्म में बटे हुए इसको हम लोग बोकारो में एकत्र किए हैं और भी प्रयास करेंगे कि सभी जितना प्रखंड है और विधानसभा है सभी लोग को, जो अभी तो जानकारी भी नहीं है कहाँ कहाँ हम लोग के है अपने समाज के, सबको जोड़ेंगे, अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, यही उम्मीद है। कहना भी इनका सही है। मैं अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने 18 प्रदेश में मैंने घूम करके देखा और बहुत संख्या में लोग हैं। पहले लोग नहीं जानते थे कि हमारे समाज ये कितने प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन घूमने से पता चला 3 साल के अंतराल में कि हमारे समाज का संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 2 करोड़ संख्या मेरा पूरे भारत में है। और आज बोकारो में जो शपथ ग्रहण समारोह था और जो बोकारो जिला का जो पदाधिकारी बने हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष श्याम प्रसाद गुप्ता जी, बहुत सारे हमारे और पदाधिकारी बने हुए हैं। इनके नेतृत्व में बोकारो बहुत विकास करेगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक स्टेडियम परिसर में लगे हाई मास्ट लाइट टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान लातेहार निवासी हीरालाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे अपनी पत्नी के मायके चले जाने से नाराज थे। युवक पूरी रात टावर पर ही बैठा रहा और करीब 8 घंटे तक नीचे उतरने से इनकार करता रहा। रविवार सुबह उसकी पत्नी मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद युवक टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। टावर पर चढ़े रहने के दौरान युवक ने कई मांगे भी रखी। उसने कहा कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहता है और राज्य में रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। पुलिस के अनुसार युवक अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लगातार आत्महत्या की धमकी भी दे रहा था। युवक के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद कोतवाली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उसे पूछताछ कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। यही विनती है कि एक बार हमारे गांव में आकर और अच्छे से मेरा जो हंसता खेलता परिवार बिखरा है, बस मैं जो 1-1 रुपये मांगने का जो स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मांगना कि आप क्या खुशी देना चाहते हैं। बस मैं भीख मांगता हूँ 1-1 रुपये सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहला नंबर में भीख मांगो तो मुख्यमंत्री जी से कि आप, आम जनता देता है जब 100, 50, 200, तो देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कितना देते हैं, और आप लोग भी देखना चाहते होंगे कि कितना देते हैं। और बस वही चीज़, और वही दूर कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी का एक वही सहारा है मेरा, और नहीं तो कोई सहारा यही नहीं है। हम बात तो आके किए हैं, उतर जाओ कहके, मगर बोल रहा है कि नहीं उतरेंगे, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं उतरेंगे। ऐसा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा पत्नी उतनी में इस सब में हुआ है, टेंशन हुआ है, तो परिवार उसका निकल के चल गया नैहर। उसके बाद वो नैहर गया, उसके बाद में ये आ गया इधर रांची, जा रहे हैं यहाँ प्रोग्राम में लेके। वो भी आया है रांची, तभी तक लौटा नहीं, और लौटा नहीं। रात में हम लोग 2:30 बजे रात में हम लोग को फोन किया, ये वाला प्रशासन ला किया, तो हम लोग फिर वहाँ से 2:30 बजे उठ करके हम लोग फिर चांदवा थाना आया। चांदवा थाना से फिर हम लोग को 4 बजे फिर लेके इधर आया है।
पाकुड़ जिले के उमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जमरी गांव से 27 जुलाई को दिन दहाड़े अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में गोड्डा जिले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया और अपहरण में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, दिनांक 27/7/26 को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त होती है अमरापुर थाना को कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कुछ 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार किए हैं, जो अमरापुरा थाना अंतर्गत ग्राम जमरी का लोकेशन बताया गया था, जिसमें थाना प्रभारी तुरंत ही कार्रवाई किया। रात के करीब 8 बजे की घटना थी। इस पर में जो बच्ची नाबालिग बच्ची का भाई के बयान पे अमरापुरा थाना कांड संख्या 559/2026 28/7 को ये कांड दर्ज हुआ। जो मामला काफी गंभीर था, एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला था। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय पाकुड़ के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। नोडल पुलिस पदाधिकारी महेशपुर के नेतृत्व में, जिसमें टेक्निकल टीम, इंस्पेक्टर, यहाँ के जो पदाधिकारी चंदन सिंह, उदिराम और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। टेक टीम और हमारे जो थाना प्रभारी की जो टीम थी, इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है और इसको अब ये कहेंगे कि कुछ ही 72 घंटे के अंदर में ही सारे मामले को उद्भेदन किया गया। इसमें 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। पाकुड़ जिले में अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुफस्सल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनुदेव सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में मनीरामपुर गांव स्थित सत्ता शेख के घर पर छापेमारी कर उसे रंगे हाथ पकड़ा है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 6 ग्राम सूखी ब्राउन शुगर, 24 ग्राम गीली ब्राउन शुगर, 2200 रुपये नगद, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ सेवन करने के उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अवैध मादक पदार्थ जो भी है उसके लिए ऑपरेशन जीवन चला रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अनुदीप सिंह का भी कहना है कि जो भी अवैध मादक पदार्थ है उसको लेकर हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं और लगातार छापामारी भी कर रहे हैं। इसी छापामारी के दौरान कल मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम मनीरामपुर स्थित सतार शेख द्वारा अपने घर में अवैध रूप से ब्राउन शुगर एवं अन्य मादक पदार्थ की खरीद बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अनुदीप सर के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उक्त गठित विशेष छापामारी दल जब दंडाधिकारी के साथ ग्राम मनीरामपुर पहुंचे तो सतार शेख के घर पहुंचने में पाया कि कुछ लोग वहां बैठकर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे, जो पुलिस को देखकर उधर उधर भागने लगे। तत्पश्चात गठित विशेष छापामारी दल ने एक व्यक्ति सतार शेख पिता स्वर्गीय जामताड़ा जिले के करमाटांड प्रखंड के बंद भीतर गांव में ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार गांव के पास खड़ी लाल रंग की इलेक्ट्रॉनिक बाइक को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। बाइक के पास मौजूद युवक से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जांच की, जिसमें बाइक की डिक्की से 5 प्लास्टिक के पैकेट मिले। इनमें प्रतिबंधित मांस होने की आशंका जताई गई। पकड़े गए युवक की पहचान मुरली पहाड़ी निवासी दाऊद मियां के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर करमाटांड थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी ई बाइक और बरामद पैकेटों को जब्त कर थाने में ले गई। ठीक है, गाय मीट का है, वो गाय का गोड़ी जो होता है पैर वही पकाया है। कहाँ पर? ये है बन भीतर का पकड़ा है और बन भीतर का हमारा भाई साहब जो है पूर्ण रूप से सहयोग करके इस तरह जो गलत काम करता है उसके विरोध में लोग गाय का मीट पकड़ा है प्लस गोली पकड़ा है। और जो पकड़ने वाला आदमी है वो दाऊद मियां है, जो मुरली पहाड़ी का रहने वाला है। इस तरह गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। मेरा भारत में आज पूरा झारखंड का पूरा भारत में गो मांस के प्रतिबंध है, फिर भी
मानसून की बारिश के साथ जमशेदपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जल पक्षियों की सक्रियता बढ़ गई है। इन दिनों खेतों, तालाबों और नदी किनारों पर सफेद बगुले, पौंड, हैरान तथा अन्य स्थानीय जल पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बारिश के कारण खेतों और दलदली क्षेत्रों में पानी भरने से कीड़े मकोड़े, मेंढक और छोटी मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पक्षियों को भरपूर भोजन मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें कई नए पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में पक्षियों की संख्या अधिक नजर आ रही है। ये जो बरसात का सीजन है, अभी खेती बाड़ी का सीजन है, खेतों में पानी है, नदी में पानी है, तालाबों में पानी है और ये हर तरफ हरी भरी दिखाई दे रही है। तो इस समय ये जो है कुछ जो हम लोग उसको बगुला बोलते हैं, बगुला पक्षी जो नदी के किनारे झील में मिलेंगे, आपको खेत में मिलेंगे और जो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ मिलेंगे और बड़ी सुंदर ये दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो पक्षी है और कुछ प्रवासी पक्षी भी है जो हम लोग कभी नहीं देखे हैं लेकिन देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार दृश्य है। ये पक्षी ये खास तौर पर ये पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो गांव है, उस गांव में जब ये खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है और उसी सीजन के दरमियान ये प्रवासी पक्षी, इनका वैज्ञानिक नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं सभी लोग मिल के देख रहे हैं ये नए नए पक्षी हमारे क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। ये एक रिसर्च का विषय है और ये जो पक्षी जो है ये छोटे छोटे तालाबों में, ये नदी के किनारे में और ये हाल ही में जो नया नया हल जोत रहा है खेत खलिहान, उस जगह पर देखने को मिल रहा है। और ये पक्षी का शायद मुख्य भोजन जो है ये घोंघा है, ये मछली है, ये छोटी छोटी मछली। गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चोरी किए गए ट्रैक्टर और ट्रेलर को बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई की रात मऊआटांड गांव निवासी परमानंद शाह का महिंद्रा 475 DI ट्रैक्टर और ट्रेलर चोरी हो गया था, जिसके बाद सुंदरपहाड़ी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। बता दें कि जांच के दौरान पुलिस को सफलता मिली और चोरी किया गया वाहन सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पहाड़ी जो थाना क्षेत्र है उसमें एक ट्रैक्टर चोरी का मामला है, उसमें गोड्डा पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 21/7/2026 के रात्रि को ग्राम महुआदार थाना सुंदरपहाड़ी के निवासी परमानंद शाह का एक महिंद्रा DLX ट्रैक्टर था और ट्रेलर किसी अपराध कर्मी के द्वारा उसको चोरी कर लिया गया। इस संबंध में सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या 20/2026 धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन भी किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद जो SIT है उनके द्वारा वैज्ञानिक निरीक्षण किया गया। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र में 26 जुलाई को कलियाड़ी केनाल से बरामद महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान जुगसलाई बंगाली पाड़ा निवासी 45 वर्षीय किरण देवी के रूप में हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छोटा बिंदुआ पोटका निवासी दासमत वास्के को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दिया और शव को केनाल में फेंक दिया। दिनांक 26/7/2026 को परसुड़ी थाना क्षेत्र के कलियाड़ी केनाल जगह पर एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ और जैसे ये सूचना मिली तो एक जांच दल या फिर थाना की टीम मौके पर ऑन स्पॉट पहुंची, जिससे पता चल सके मामला क्या है। और इसकी तुरंत खबर के बाद में DSP लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी अविनाश और थाना के अन्य लोग तुरंत वहां पर PO विजिट किया, मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जो शव की सूचना थी उसको सत्य पाया गया। इसके बाद में जब आगे तफ्तीश की गई, जांच की गई तो पता चला कि ये महिला जुगसलाई थाना क्षेत्र के बंगाली पाड़ा जगह की रहने वाली है और ये वहां पर अपनी मां के साथ रहती थी।
इस मामले में 26 ही तारीख को, क्योंकि पहले मामला स्पष्ट नहीं था, जिस प्रकार की जानकारी थी, तो उसमें यूडी केस तुरंत दर्ज कर लिया गया था। लेकिन आगे अनुसंधान में पता चला कि इसमें कुछ सस्पिशियस मामला है, कुछ और इसमें एंगल है। तो उसके बाद में 1 तारीख को इसको, ये जो यूडी था, इसको एफआईआर में कन्वर्ट किया गया, एफआईआर पंजीकृत किया गया मर्डर के लिए। उसमें मर्डर की धारा लगाते हुए उसको। पतरातू में तेज बारिश के साथ कई स्थानों में गर्जना और वज्रपात की घटना हुई। इस दौरान खेत में काम करने वाली सांकुला निवासी रेखा देवी और रोशनी कुमारी वज्रपात के चपेट में आ गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जीएमएम के कार्यकर्ताओं ने पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बता दें कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं फलानी गांव में खेत में काम कर रही सुशांति देवी, सुनीता देवी, कंचन कुमारी भी वज्रपात की चपेट में आ गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने सुशांति देवी को मृत घोषित कर दिया। पूरे क्षेत्र में बाजारपट से 3 लोगों की मौत से पतरातू क्षेत्र में मातम पसर गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।